आर.एस. पांडे मैनुअल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू ऑफ फंक्शन सेट एंड रिलेशन के इस लेक्चर में। इससे पहले हमने एक लेक्चर इस टॉपिक पे किया था, ये सेकंड लेक्चर है एमसीक्यू ऑफ फंक्शन पर, जिससे सेट रिलेशन। आज इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे हियर, एंड फिर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ वन एंड ऑन टू फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। टोटल 4 टॉपिक्स पर हम इसमें बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। सो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम इससे रिलेटेड एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम हर एक की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे कि वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, फिर फंक्शन क्या है, फिर उसके बाद हम इस पे वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं उस पर डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन? बहुत आसानी से फंक्शन और मैपिंग। लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब हमने 2 सेट मान लिया ए एंड बी, जिसमें कि क्या है एम एलिमेंट्स है और एन एलिमेंट्स है, और बोथ क्या है फाइनाइट है। ये ध्यान रखिए फाइनाइट सेट है हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स। तो अब इसको हम कैसे सेट फंक्शन कहेंगे? then each element of set A can be associated to any one of n element of set B। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर A के सभी एलिमेंट B के सभी किसी न किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, तो ऐसे में हम then function f such that A tending to B is called function। जो आपका ये मैपिंग है f such that A tending to B is called function from A to B, क्योंकि A के सभी एलिमेंट B के सभी एलिमेंट से किसी न किसी एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होंगे। लिखा है एसोसिएटेड टू एनी वन, यहाँ पे एनी वन ऑफ एन एलिमेंट्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, आपका ये बनाया हुआ है कि लेट ए के सेट ए है, इसमें एलिमेंट A1 A2 A3 AN एंड AM है, M एलिमेंट्स हो गया। F सेट हो गया आपका फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। B के सभी एलिमेंट N हो गए, B1 B2 B3 Bn। अब A1 किसी B के किसी एक एलिमेंट से होगा, तो मैंने मान लिया B1 से है, A2 B2 से, A3 B3 है, A4 B4 है, और इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको ये फुलफिल करता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A M है, इसको OA से डिनोट करते हैं, और इसको ऑर्डर कह सकते हो आप, या कार्डिनलिटी ऑफ A कर सकते हो। सेट जिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं A के उसको इससे डिनोट करते हैं, M हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B इज डिनोटेड बाय OB हो गया आपका M से। ठीक है, the total number of function is what? ये देखिए total number of function from A to B is order of B denoted by order of A। ठीक है, सिंपली जितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे आपके A में B में जितने होंगे उसके पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जो है इसके A में कितने होंगे, मतलब F such that A tending to B। तो यहां पर n एलिमेंट्स है और हियर आपका m एलिमेंट्स है, तो m अब n के पावर m आ गया, n के पावर m मतलब इधर से चलते रहा, पहले राइट साइड में जो होगा आपका n के पावर m। तो जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए इफ सेट A 1 2 3 एंड सेट B A B C D देन द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम जो है f such that A tending to B। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A हमारे पास कितने हैं, 3 है, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B कितने हैं, OB है आपके पास, OB इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू हमने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट जो आपका B है, और दिस इज द OA आपका। सो आपका कितना हो जाएगा, B में कितने हमारे पास है 4, और 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64, तो दैट इज द 64। ये आपका इसका आंसर हो गया। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। आइए आगे देखते हैं हम, हमारे पास क्या है वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग इसको कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है। देखिए फंक्शन f such that A tending to B is said to be a one function, one or injection if different element of A, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, different element of A have different image in B। मतलब A के जो सभी एलिमेंट्स के जो है डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज कहां मिलने चाहिए, B में मिलने चाहिए।
इट मीन्स ये क्लियर क्या हुआ कि जो ए के एलिमेंट्स है, ये जो 1-1 मैपिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, एलिमेंट ऑफ ए पर। सिंपल सी बात है। देखिए तो सेट ए हैव m एलिमेंट्स एंड सेट बी हैव n एलिमेंट्स हमने मान लिया। हैव की जगह हैज कर सकते हैं आप, यहाँ पे हैज हो सकता है आपका, हैज कर सकते n एलिमेंट्स। तो f सच दैट जैसे a1 a2 a3 an है और f इज इक्वल टू दिस b1 b2। अब ध्यान हमेशा आपको ये रखना है कि बाय द डेफिनेशन इट इज क्लियर एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सेट बी। क्लियर हुआ कि ए के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो बी में यूनिक एलिमेंट से क्या होने चाहिए, उनका इमेज होना चाहिए। ए के सभी एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए, वो भी डिफरेंट इमेज बनना चाहिए। कहां पर, बी में बनना चाहिए। तो इससे मतलब मीनिंग क्या निकलती है हमारी, ये ध्यान रखिए आप कि जो ए के एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा बी से कम होंगे या उसके बराबर होंगे। डेफिनेशन क्लियर, यहां लिख दिया सिंपल, एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सेट बी। ये समझ में आ गया, मतलब m इज लेस देन और इक्वल टू n हमेशा जो बी ए के एलिमेंट्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमेशा याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या होता है, npm होता है। npm मतलब npm इफ m इज लेस देन और इक्वल टू n, इफ m इज ग्रेटर देन अगर हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाएगी। ठीक है, m ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वहां पे 1-1 फंक्शन नहीं बनेगा, इट विल बी 0। आपको ऊपर हमने बता दिया कि m जो होगा a के सभी a के एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, ये a के एलिमेंट्स हैं और ये b के एलिमेंट्स हैं। तो m के a के एलिमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू b। ठीक है, तो npm हो जाएगा। तो अब ये क्राइटेरिया आपका हो गया n। तो ध्यान रखें, अगर जब m की ऑर्डर a के एलिमेंट्स b के एलिमेंट से अगर ज्यादा हो जाए तो उस केसेस में 1-1 फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो npm ये आपको फार्मूला है। npm आप क्या जानते हो, npm इज इक्वल टू होता है n और n माइनस m फैक्टोरियल्स। ठीक है, क्लियर, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन इज इक्वल टू, ये भी होता है आपका ncm क्रॉस m फैक्टोरियल। कभी इस तरह से लिखते हैं बट ये आप सिंपल वे में याद रखिए, ncm और इंटू m फैक्टोरियल है इफ m इज लेस देन और इक्वल टू n, अदरवाइज इट विल बी 0। अभी हमने प्रूफ कर लेंगे सिंपल सा, जो इसकी वैल्यू होती है ना इसी के बराबर होगी। जो आपका ncm इंटू दिस है, ये वैल्यू हम अभी चेक कर लेते हैं। देखिए ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ncm इंटू m फैक्टोरियल है। तो m फैक्टोरियल और डिफरेंस n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो गया। और ये वैल्यू जो आपकी मिल गई, तो ये किसकी वैल्यू होती है, npm की वैल्यू। तो npm इस परमुटेशन जो है इसकी वैल्यू। तो हम सिर्फ इसी वाले पोर्शंस को लिखेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट रिमेंबर के लिए आप रख सकते हो कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है। ओके, आइए देखते हैं प्रॉब्लम्स को। क्वेश्चन हमने लिया है, कह रहा है कि लेट सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, दैट कैन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले ध्यान रखना है कि एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए है वो क्या है आपका 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी है वो क्या है आपका 4 है। इट मीन्स जो है 3 इज लेस देन 4। क्लियर हुआ, मतलब जो ये 3 है और ये 4 है तो इसके एलिमेंट्स ए से कम है, मतलब ये क्लियर है कि 1-1 फंक्शन होगा आपका। लेस देन और इक्वल टू यदि है ए के एलिमेंट तो होगा। समझ में आएगी बात। तो अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे देखिए नंबर, टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन क्या हो जाएंगे, जो इंजेक्शन फंक्शन जो पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ इंजेक्शन या 1-1 फंक्शन। ठीक है, 1-1 फंक्शन, तो 1-1 फंक्शन की बात करेंगे टोटल, तो क्या होता है आपका npm। तो npm मतलब n मतलब 4 हो गया आपका, p मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू इज फैक्टोरियल 4 एंड 4 माइनस 3 फैक्टोरियल्स, तो 4 माइनस 3 फैक्टोरियल्स, ये हो गया फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24 और इसकी वैल्यू 0, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, तो ये आपका रहा आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम्स है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए हम कह दें कि फंक्शन आपको फाइंड करना फर्स्ट दैट ए बी टू ए, अब इसमें कोई 1-1 फंक्शन होगा कि नहीं होगा, देखिए अब चेक कर लेते हैं। देखिए 4 है और ये पे 3 एलिमेंट्स है, इज ग्रेटर देन है। तो इस केसेस में अगर हम ऐसे कहें तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, टोटल नंबर
नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, जीरो होता है, हो जाएगा। क्यों होगा उसको भी चेक कर सकते हो आप, देखो अभी चेक कर लेते हैं हम। देखिए कैसे होता है, अगर इसकी बात हम करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3p4 मिलेगा। तो ये तो फैक्टोरियल 4 हो गया, और यहाँ पे बस 3 माइनस 4 करेंगे आप, तो देखिए फैक्टोरियल 3 ठीक है, यहाँ -1 फैक्टोरियल से, और ये अगर फैक्टोरियल 3 की बात करें और ये होता है आपका इनफाइनाइट, सो इट विल बी 0। इस तरह से भी कर सकते हो। नेगेटिव नंबर का अगर हम फैक्टोरियल निकाल लें तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाती है, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट ये रिमेंबर रखिए कि जो पहला एलिमेंट्स आपका ये है ए, एक एलिमेंट्स जो हमेशा ऑलवेज लेस देन बी से होंगे। तो 1 1 फंक्शन यहां से हमने फाइंड कर लिया। आइए आगे आते हैं, ऑन टू फंक्शन पे बात करते हैं कि ऑन टू फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ऑन टू फंक्शन भी बहुत आसान है स्टूडेंट। ए फंक्शन ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्टिव मैपिंग भी इसको करते हैं, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव वर्ड्स जो अलग अलग हैं। ए फंक्शन एफ such that a tending to be set to be an onto function if every element of b। अब यहां पे देखिएगा every element of b की बात कर रहा है, उस जो 1 1 में क्या था, every element of a की बात थी, यहां पे क्या है, every element of b की बात है। तो पहले तो उसके डेफिनेशन से आपको समझना पड़ेगा कि 1 1 और onto में दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन onto फंक्शन every element of b is the pre image ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब जो है ना ए, जो एवरी एलिमेंट बी के जो है इनका प्री इमेज अवेलेबल होना चाहिए कहां पर, ए में, तभी ये बात बनेगी। प्री इमेज अवेलेबल होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। इफ एफ इज इक्वल टू बी आर रेंज ऑफ एफ इज द कोडोमेन ऑफ एफ। तो बहुत बेहतर अच्छा, और ये वर्ड्स यहां पे लिखा प्री इमेज, मतलब ये आपका बी में क्या होता है, इमेज होता है। ठीक है, यहां पर जो होता है ये प्री इमेज होता है आपका, प्री इमेज। तो जो भी होगा इसके एलिमेंट्स का प्री इमेज यहां पर बनना चाहिए इस वाले पोर्शंस में, मतलब बी के सभी एलिमेंट का प्री इमेज कहां बनना चाहिए, ए में बनना होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है। अब यहां क्लियर क्या हुआ, देखिए क्लियर ये हो रहा है कि बी का जो एलिमेंट्स होगा वो या तो ए के, ठीक है, ए के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, सिंपल है। इट इज क्लियर दैट सेट ऑफ बी इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू सेट ए। ठीक है, एलिमेंट जो होंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब जो यहाँ पे m है और ये n एलिमेंट्स है, तो जो m ये इसके इक्वल होगा या तो लेस देन होगा, मतलब इस तरह से आप इसको कह सकते हो कि n इज लेस देन आर इक्वल टू m, ये हो सकता है। सेट b के एलिमेंट्स m के एलिमेंट्स के इक्वल, ठीक, या तो इसके बराबर होंगे लेकिन इससे ग्रेटर देन नहीं होगा। इट इज क्लियर m लेस देन एंड देन ऑन टू फंक्शन नॉट पॉसिबल। इट मींस कहने का सेंस ये हुआ कि अगर m का एलिमेंट, a का एलिमेंट्स इससे बड़ा है सेट b के एलिमेंट्स से, तो वहां पर ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये आपको यहां पर डिसाइड हो गया कि सिंपल सी बात है। तो n का मान जो होगा इससे लेस देन आर इक्वल टू होगा। और ऊपर वाले में 1 1 फंक्शन में क्या था, सेट ए के एलिमेंट्स इससे, क्योंकि ये बी के एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है और ए वाला जो था सेट ए के एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा था। तो ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है, समझना कैसे है, अंडरस्टूड कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहां पर ऑन टू फंक्शन में सेट ए बी के एलिमेंट्स ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स के बराबर होंगे। ठीक है, सेट बी एल इक्वल लेस देन आर इक्वल टू सेट ए। इट मींस जो आपके होंगे लेस देन होंगे या समथिंग होंगे। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये बेसिक कंसेप्ट, इसको समझना। ये जो होगा हमेशा ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा यहां पर। ठीक है, m इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n, क्योंकि हमें b के प्री इमेज चाहिए कहां पर, a में चाहिए। ओके, लेकिन 1 1 में नहीं था। देखिए 1 1 में बात करते हैं, 1 1 वाले में देख लीजिए आप, 1 1 में देखिए यहां पर जो 1 1 हमने बनाया था, यहां पर ये 1 1 है, ये m है, ये n है, तो यहां पर ऐसी कंडीशंस थी, m इज लेस देन आर इक्वल टू n। क्लियर, तो दोनों में डिफरेंसेस है बहुत अच्छे से। अब आगे आप इसमें ऑन टू फंक्शन की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे इस पे बात करते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन r इक्वल टू 0 to n। n क्या मतलब, जो सेट b के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है,
NCR r के पावर m और -1 के पावर n माइनस r if m is greater than or equal to n and otherwise it will be 0। ठीक है, आइए क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं, फोकस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस है उस पर फोकस करेंगे। आइए क्वेश्चंस को करते हैं स्टूडेंट। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 एंड टू द सेट ए बी सी। मतलब सेट एक आपको रिप्रेजेंट करना है एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी। ठीक है, बी से कह रहा है ए में आपको जाना है बी, मतलब ये ए जो है बी के एलिमेंट्स हैं, तो आप कह सकते हो एलिमेंट ऑफ सेट ए हमारे पास कितने हो गए 4 है, और एलिमेंट ऑफ सेट बी हमारे पास कितना है 3 है। ए बी सी डी ये सेट बी का एलिमेंट्स है, ये ए है आपका, ये आपका बी है। तो अब कह रहा है कि ऑन टू फंक्शन के बारे में हमें वर्कआउट्स करना है। देखिए m की वैल्यू m इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स है, m इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू क्या आपके पास है 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, दिस इज समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n। n होगा कौन, जो b के एलिमेंट्स हैं, जो b के एलिमेंट्स होते हैं उसको n से लिखते हैं, n हो गया। ठीक है, अब देखिए MC जो आपका वर्कआउट्स है, यहाँ पर फार्मूला, जो फार्मूला है उस पर फोकस करना है। मेन इंपॉर्टेंट है आपका फार्मूला, यदि फार्मूले को आप सही से नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम्स है। तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, NCR हो गया। ठीक है, n कौन सा, नंबर ऑफ b के एलिमेंट जो है। ठीक है, उसके बाद आता है r, जो r है, और पावर में m आएगा कौन सा, ये a के एलिमेंट्स, पावर ऑफ m, और फिर -1 के पावर इन दोनों का डिफरेंस किसका, n माइनस r हो जाएगा आपका यहां पर n माइनस। ठीक, अब इन सभी वैल्यूज को यहां पर सिर्फ पुटअप करके सिंप्लीफाई करना है, एक एक करके इसको आप ओपन कर दीजिए और वर्कआउट करिए। देखिए n समेशन आपका कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक, NC मतलब 3CR हो गया, r एट इट इज, r के पावर m मतलब 4 हो गया, m की वैल्यू 4 आपके पास है, और -1 के पावर 3 माइनस r हो जाएगा आपका। अब इसको आप एक्सपेंड कर दो स्टूडेंट्स। अब इसको क्या करना है, जनरली आपको एक्सपेंड करना है और जो भी रिजल्ट्स आपके पास मिल जाए। तो आइए एक्सपेंड करते हैं इसको। देखिए 3C0 आ जाएगा पहला, 3C0, और फिर यहां पे 0 के पावर में 4 आएगा और -1 के पावर 3 माइनस 0 प्लस 3C1, कहां तक जाना, 3 तक जाएंगे। 1 के पावर कितना आपका 4, यहां पे 1 के पावर 4, और -1 के पावर 3 माइनस 1 प्लस 3C2, 2 के पावर 4 और -1 के पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस r है, और प्लस 3C3, 3 के पावर 4 एंड -1 के पावर 3 माइनस 3 आ गया। आगे नेक्स्ट नहीं जाएंगे, अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पर, इज इंपॉर्टेंट। पहला देखिए यहाँ पे 3C0, बट ये 0 है तो यहाँ पे टोटल टर्म्स आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 3C1, तो 3C1 की वैल्यू 3 होती है, आप फाइंड भी कर सकते हो। 3C1 जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, बट आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, और यहां पर हो जाएगा 3 माइनस 1 फैक्टोरियल्स। ये कैलकुलेशंस है। NCR अगर कहते हैं तो n फैक्टोरियल्स होता है, n माइनस r फैक्टोरियल्स, और इनटू में r फैक्टोरियल्स आता है, ये n माइनस r फैक्टोरियल्स। ये फार्मूला है, तो इसी को इंप्लीमेंट कर लिया। 1 के पावर आपके पास क्या यहाँ पे 4 है, तो 1 के पावर 4 का मतलब 1 आ गया, इंटू -1 का स्क्वायर होगा तो इंटू 1 आ जाएगा, -1 के पावर 2 आएगा, -1 के पावर 2 का मतलब हो गया 1 पॉजिटिव। ठीक है, प्लस आई है। अब देखते हैं प्लस 3C2, तो यहां से फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल्स और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। चलिए ये इस तरह से कर लिया हमने। 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, और इन 2 में -1 के पावर 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1, तो ऑड नंबर्स आ गया तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 3C3, तो 3C3 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 3 एंड 0 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 81 हो गया।
और इनटू में 1 हो जाएगा -1 के पावर समथिंग। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बचेगा, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया आपका 2 इंटू 1 और प्लस यहां पर आ जाइए 3 फैक्टोरियल्स है, तो 3 फैक्टोरियल 3 2 1, यहां पर 2 फैक्टोरियल्स है तो 2 इंटू 1, यहां पे 1 फैक्टोरियल बचेगा इस 3 माइनस 2 में, 3 माइनस 2 में तो 1 इंटू 1 और इंटू 16, ठीक, और यहां पे -1 है प्लस 3, अब 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे 81 बच गया सिर्फ। अब सिंप्लीफाई करिए, अब जो वर्कआउट है स्टूडेंट बहुत बारीक से करिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 बच गया, माइनस यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 16 या 48 हो गया और ये माइनस है तो 48 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस 81 हो गया, ठीक। अब सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, ऐड कर लीजिए पहले 84 और -48, तो आपका 14 6 हो गया यहाँ पर, देखिए 14 में से 8 चला गया 6 और यहाँ पे 7 में से 4 चला गया 3 से 36, तो ये आपका आंसर जो इसका आ गया 36। मींस टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां से ऑन टू फंक्शन इज 36, ठीक है। अगर हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या होगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में हम बात कर लें कि टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन में ऊपर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, तो फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए n, आपका टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन जो हमारे पास होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जो m है ये आपका है 4 और ऑर्डर एलिमेंट ऑफ b जो है n है इज इक्वल टू है 3, तो यहां पर ये जो है ना b a का एलिमेंट मतलब m जो है वो ग्रेटर देन कितना है 3 है, तो अगर m इज ग्रेटर देन 3 है तो इस केसेस में ये वैल्यू 0 होती है इसकी वन फंक्शन की। ये फार्मूला हमने पढ़ लिया है, तो बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, तो फार्मूलों को बहुत ध्यान से आपको रखना है। इस केसेस में हमेशा ध्यान रखना है m इज ग्रेटर देन n हुआ यहाँ पर, क्योंकि m की वैल्यू जब वन फंक्शन कब होगा, जब when जैसे f such that a tending to b, जब एक एलिमेंट मतलब m इज लेस देन आर इक्वल टू n है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आपको हमेशा यहाँ पे केयर करना है, ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए एक और क्वेश्चन हमारे पास है जिसका सोल्यूशन हमें करना है। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑन टू b, ठीक है। तो एफ सच दैट मतलब देखिए a में कितने एलिमेंट्स है ये आपको ध्यान रखना है कि a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो a में एलिमेंट जो हमारे पास है वो n है और b जो n है उसकी बात करनी है, सिंपल सी बात है। तो बहुत बारीक से और स्टैंडर्ड से इसको समझना पड़ेगा आपको, जैसे एफ सच दैट a टेंडिंग टू b, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट जो यहां पर है m, जिसको m कहते हैं, इसे m और यहां पर n, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 2 है, ठीक है। m इज इक्वल टू जो n की वैल्यू है 2 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आप कह सकते हो a में, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जो a है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इज n और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट b इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। तो अब मेन बेसिक फंडामेंटल ये फार्मूला जो हमारे पास है, तो इसको अगर हम डिफरेंट मान लें, जैसे मान लेते हैं कि चूंकि n है यहां पर, तो अब ये m हो गया आपका, m इज इक्वल टू n, ठीक। और यहां पर जो आपका है n है, इस n इसके लिए है, तो मान लीजिए हम इसको कैपिटल N मान लेते हैं, इस आपका 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की बात कर लें, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये क्यों लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि n यहां पे है इसलिए हमने डिफरेंट लिख लिया। तो आपको क्या होता है, समेशन r इज इक्वल टू 0 to n होता है, तो 0 b का एलिमेंट जो होता है, तो यहां पे n कैपिटल N आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। NCR, ठीक है। तो NCR हो गया आपका, मतलब कैपिटल NCR हो जाएगा यहां पर,
कैपिटल एन सी आर, आर के पावर एम और -1 के पावर एन माइनस, सिंपल। तो पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड कैलकुलेट्स। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 0, एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 2 है, एन की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2CR हो जाएगा, और R के पावर m का मतलब n हो गया, R के पावर n हो जाएगा, m की वैल्यू n है, और -1 के पावर 2 माइनस R। अब इसी का सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, और इसको सिंप्लीफाई करना है वैल्यू को पुट करके। तो वैल्यू को पुट करके सॉल्व करते हैं। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। ओपन कर दीजिए, तो 2C0 आ जाएगा पहला, 2C0 देखिए, और 0 के पावर क्या आ जाएगा आपका, n आ गया, ठीक, और -1 के पावर आपका हो जाएगा 2 - 0 प्लस 2C1, 1 के पावर n और -1 के पावर 2 - 1 n प्लस 2C2, ठीक है, 2 के पावर n और -1 के पावर 2 - 2। पहला टर्म 0, दूसरे टर्म में देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, 2C1, NC1 की वैल्यू होती है n, तो NC1 मतलब यहां पे आ जाएगा आपका 2 × 1 के पावर 1 का मतलब 1 होता है, और 2 के पावर 2 - 1, तो 2 - 1 तो क्या हो जाएगा, -1, एंड प्लस यहां पर आपका आ गया 2C2 की वैल्यू हो गई 1 × 2 के पावर n, और दिस इज द 1, ठीक है। बेसिक फार्मूले जो है वो आपको रिमेंबर होने चाहिए। जो फार्मूला अगर हम कहें तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए NC0 1 NC1 n होता है, ठीक है। इसी तरह अब अगर हम NCN की बात कर लेंगे तो NCN जो हमारे पास होता है, NCN की वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से हो गया, तो ये आपका रिजल्ट आ गया 2 के पावर n - 2, ठीक है। तो 2 के पावर n - 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था जिसको कि हमने ये आसानी से इसको सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से लॉजिकल ऑफ पॉइंट से इस तरह से क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने होंगे और आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा कि हम कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करें। विदाउट इसके कैलकुलेशंस के आप कर नहीं पाओगे। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। अब आंसर इसमें अगर है देख लेते हैं, 2 के पावर n - 2, तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, दिस इज 2 के पावर n - 2। ऑप्शन बी जो आपका है करेक्ट हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1 1 and onto function from a to b, and if a b c d or b is equal to 1 2 3 4 5, तो also find this। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस एंड नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन, ये भी आपको ऑल्सो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें चीजों को देखना है, एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी। दो चीजें आपके पास हमेशा ध्यान रखनी है कि m और n है, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ जो अगर कहेंगे एलिमेंट ऑफ a जो आपके पास कितना है, एलिमेंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना आपके पास है 4 है, और एलिमेंट ऑफ b जो करते हैं क्वांटिटीज कितना है 5 है। हमेशा ध्यान आप रखो स्टूडेंट्स कि पहले तो आपको कंडीशंस पॉसिबिलिटीज होगी कि 1 1 पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 1 फंक्शन 1 1 फंक्शन पॉसिबल होगा इफ पॉसिबल है 1 1 फंक्शन जब व्हेन m इज लेस देन आर इक्वल टू n। क्लियर हुआ? ये कब पॉसिबल है, जब n पॉसिबिलिटीज है। ये पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम, पॉसिबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि a के सभी एलिमेंट का इमेज हमारा b में बनता है, तभी पॉसिबल है। ऑन टू फंक्शन की पॉसिबिलिटीज कब होती है, जब n जो है n जब लेस देन आर इक्वल टू m होता है। m मतलब m जो n होगा उल्टा, जस्ट उल्टा, ठीक है। ये दो चीज पॉसिबिलिटीज है, तब ऑन टू फंक्शन की पॉसिबिलिटीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब n जो होगा, b का एलिमेंट जो होगा हमेशा, तो ऑन टू फंक्शन के लिए जो होगा m के एलिमेंट्स हमेशा ग्रेटर देन होते हैं, ठीक है। मतलब f सच दैट a टेंडिंग टू b, सो ऑन टू फंक्शन के लिए m जो होगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n होता है, ठीक है।
एंड वन वन फंक्शन के लिए, इस वन वन फंक्शन के लिए m क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू n होता है। तो इसी पर हमें फोकस करना है। तो अब देखिए नंबर, पहले वन वन फंक्शन की बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या होता है, npm होगा। npm मतलब ये देखिए बेसिक फंडामेंटल है, और m जो यहाँ पर क्या है, m जो आपका है 4, ये आपका m है, और ये आपका क्या है, n है। तो m लेस देन है, मतलब आपका क्लियर हो गया कि npm हो गया आपका ये, ठीक है। तो npm मतलब 5p4 की वैल्यूज आप निकाल लीजिए, दैट वी गेट द आंसर्स। तो फैक्टोरियल 5, ठीक, अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4, ठीक। तो इट मीन्स आपका ये फाइंड आउट हो गया फैक्टोरियल 5। तो हो गया आपका कितना, हो गया आपका फैक्टोरियल 5 मतलब हो गया 120। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमें फाइंड आउट हो गया कितने, 120। ओके, क्लियर हो गया आपका। अब ये ऑन फंक्शन की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑन फंक्शन पे बात करते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ ऑन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन फंक्शन, ऑन फंक्शन। अब देखिए पहले हम चेक करते हैं, सिंपल सी बात है कि f सच दैट a टेंडिंग टू b, ये m है और ये n है। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इस केसेस में टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमारे पास क्या होता है, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है, n cr r के पावर m और -1 के पावर आपका क्या है, n माइनस r, जब when m is greater than or equal to n, otherwise it will be 0 जब when m less than m का मान। तब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट m के वैल्यू कितनी है, 4 है, और n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ये लेस देन है, ठीक है, 4 इज लेस देन 5, तो m इज लेस देन 4, इट विल बी 0, ठीक है। इसको आप बॉक्स से भी समझ सकते हो, क्योंकि a b के सभी एलिमेंट, इसका प्री इमेज इसमें होता है ना, प्री इमेज, ठीक है। तो 4 के बन जाएंगे लेकिन 1 का नहीं बनेगा, तो इस केसेस में यहां पे होगा। तो ये कंडीशंस आपको रूल्स याद रखने होंगे, रूल्स पर ही वर्कआउट है आपका, ठीक है। तो ये यहां से आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आइए अब अगले पॉइंट्स पे आते हैं, जो आपका सर्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास एक, इसमें और भी फाइंड आउट करने हैं। अभी देखते हैं और क्या क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस में। अब क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये पता है आपको। देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारा यहीं से फाइंड कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होता है हमारे पास होता है कि एलिमेंट ऑफ b और इस पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ a। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, एलिमेंट ऑफ b कितने हैं हमारे पास, यहां पर 5 है, तो 5 हो गया आपका, और एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 4 है, तो 5 के पावर 4 कर लिया, तो ये आ गया आपका 6 to 5। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमारे पास निकल गए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 2 पावर रिलेशन आपके पास होता है 2 के पावर m इंटू n, दैट इज रिप्रेजेंटेड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 के पावर m मतलब यहां पे हो गया आपका 4 इंटू 5, सो 2 के पावर 20, ठीक। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन हमारे इसी में क्या कह रहा है कि आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपका कितना होता है, 2 के पावर 20, और 2 के पावर ये 6 पावर फंक्शन हो गया, तो इसमें से इसको माइनस कर दिए, 2 के पावर m इंटू n माइनस n के पावर m, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। 2 के पावर 20 माइनस 6 to 5, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बेसिक बट छोटे प्रॉब्लम से फार्मूला बेस्ड है कि विच नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन। तो ये फंक्शन हो गया, अब उसको बाद के जो बचे होते हैं वो नॉट फंक्शन की कंडीशन पे आ गए, तो इसको माइनस कर देंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन माइनस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन को, और ये हमारे पास रिजल्ट्स मिल जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए आइए बातें हम अगले अपने इसी टॉपिक पर, जो हमारा इसका अगला टॉपिक है इस क्वेश्चन का, ये ऑन टू वन वन ऑन टू फंक्शन, बिजेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। इस बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है, इज इंपॉर्टेंट। बिजेक्टिव मैपिंग,
if A and B are finite set and F such that A tending to B is a bijection, then A and B have same number of elements if A has an element, then मतलब कहने का सेंस हुआ कि A और B में एलिमेंट्स हमेशा आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, ठीक है, दोनों में एलिमेंट एक ही होना चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ बिजेक्शन फंक्शन 1 1 and 2 फंक्शन इज फैक्टोरियल n, ठीक है। ए में भी एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, n होगा, और बी में भी एलिमेंट्स कितना होंगे, दोनों में एक ही एलिमेंट्स होता है mnn, तो सभी का एक एक इमेज आपका बनेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, इफ करेक्ट सेट A and B have 3 elements, find number of following 1 1 and on 2 फंक्शन। तो पहला 1 1 on 2 फंक्शन, 1 1 on 2 फंक्शन इज फैक्टोरियल 3, तो हो गया 3 2 दैट इज द 6। तो 1 1 फंक्शन हमारे पास क्या निकल गया, 6, सॉरी 1 1 and 2 फंक्शन मतलब बिजेक्टिव फंक्शन मिल गया। दूसरा हमारे पास क्या है, 1 1 फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। देखिए हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, एफ सच दैट A टेंडिंग टू B होता है, तो यहां पर m है और यहां पे n है, तो m इज इक्वल टू हमारे पास 3 है और n इज इक्वल टू भी क्या है हमारे पास 3 है, तो m n n 3 है, तो यहां पे सिर्फ हो गया आपका 3p3 npm होता है, तो यहां पर हो गया फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 0 हो जाएगा, मतलब हमारे पास मिल जाएगा 6, ठीक है। फैक्टोरियल 6, यहाँ फैक्टोरियल 3 बचेगा और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज द आंसर करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे m लेस देन है, तो यहाँ पे सिंपल से r की वैल्यू यहाँ पे लेंगे 0 से n हो गया, n CR होता है, r के पावर m हो गया और -1 के पावर n माइनस r। सो नाउ ओपन इट, देखिए तो यहाँ पे समेशन हो गया, r की वैल्यू यहाँ पे 0 टू, यहाँ पे आपका n की वैल्यू 3 है, n से बार 3 CR हो गया, r के पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा और -1 के पावर 3 माइनस r हो गया। अब इसको ओपन कर देना है हमें, ओपन करके इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो आइए ओपन कर देते हैं यहां से सिंपली। देखिए 3c0, तो 3c0, 0 के पावर आपका 3 एंड -1 के पावर 3 माइनस 0 प्लस 3c1, 1 के पावर 3 -1 के पावर 3 माइनस 1 प्लस 3c2, यहां पर 2 के पावर 3 -1 के पावर 3 माइनस 2 एंड प्लस 3c3, 3 के पावर 3 और -1 के पावर 3 माइनस 3। नाउ कैलकुलेट, ये 0, 3c1 हो गया आपका 3 इंटू, यहां पर -1 का स्क्वायर मिलेगा तो 1 हो गया, प्लस 3c2, 3c2 की वैल्यू होती है n इंटू, तो यहाँ पे सिंपल निकाल लेते हैं, फैक्टोरियल 3 इस फैक्टोरियल 2 और फिर से यहां पर जो आ जाएगा आपका 3 माइनस 2 फैक्टोरियल्स, ओके। अब 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8 और यहां पर -1 के पावर 3 माइनस 2 है, तो यहां पे आ जाएगा -1 प्लस 3c3 1 हो गया, 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27 और -1 के पावर 3 माइनस 3 का मतलब हो गया 1, ठीक। अब कैलकुलेट करिए, यहाँ पे 3 और देखिए ये अब यहां पर कैलकुलेशंस, ये 1 हो गया तो 3 2 1 और डिवाइडेड बाई, इस डिनोमिनेटर्स में 2 फैक्टोरियल्स है तो 2 इंटू 1 और इंटू 0 1 फैक्टोरियल मतलब 1 आ जाएगा, इंटू 8 इंटू -1 प्लस 27। कैलकुलेट करिए, ये कैंसिल, देखिए क्या मिलता है 3 और प्लस 8 3 के 24 -24 हो गया, ठीक है, और प्लस 27, ठीक 30 हो गया, मतलब यहाँ पे 6 आ गया आपका। तो जो टोटल नंबर ऑफ आपके पास ऑन टू फंक्शन वो मिलेगा, कितना मिलेगा आपका 6 मिल जाएगा,
ठीक, अब क्या फाइंड करना उससे बात करते हैं। देखिए अभी क्या फाइंड करना है हमारे पास, अब इस क्वेश्चंस में ऑनटू फंक्शन हो गया, फंक्शन और रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन। ठीक है, चलिए तो पहले हम फंक्शन की बात कर लें अब कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे हमारे पास। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है, एलिमेंट ऑफ बी इस पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, सिंपल सी बात है। तो एलिमेंट ऑफ बी हमारे पास जैसे n होता है तो n के पावर m हो गया, सो यहाँ 3 के पावर 3 है, सो इट विल बी 27। इस टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन होता है हमारे पास इस 2 के पावर m इंटू n, सो दिस इज योर 2 के पावर 3 इंटू 3 इस 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 हमारे पास ये आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मिल गया। अब इसको आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, 2 पावर 9 की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और करना है तो देखिए इस 2 पावर 4 इन 5 इंटू 2 के पावर 4 कर लीजिए, तो देखिए 2 के पावर 4 कितना होता है 32 हो गया, और 2 के पावर 4 कितना होता है आपका 16 हो गया, तो हो गया आपका 16 दूनी 32 और 16 3 48 3 क्या 512। ठीक, अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन, तो इसे फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन, विच आर नॉट फंक्शन, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट, विच आर नॉट फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 के पावर mn माइनस नंबर ऑफ फंक्शन n के पावर m, सिंपल। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपने फाइंड कर लिया 512 माइनस रिलेशंस आपके पास है 27, अब माइनस कर दीजिए तो 12 यहाँ 12 में से 7 चला गया 5, यहाँ पर आपका 10 हो गया, 10 में से 2 चला गया 8, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, तो 485 दैट इज द आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इन क्वेश्चंस को कर पाए। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।